राम राम भाई, कैसे हो आप सब। तो आज गुड मॉर्निंग, आपको ट्यूसडे की ही गुड मॉर्निंग है ये, मंगलवार की, जिस दिन आपको ये व्लॉग मिलेगा। बहुत छोटा सा ही आप लोगों के साथ आज बातें करके ये मैं शेयर करूँगी, क्योंकि कल सोमवार को, क्योंकि संडे की छुट्टी थी और मैं 2 दिन से बाहर थी। सैटरडे भी मैं बाहर थी, संडे भी मैं बाहर थी। तो वो सारा काम जो है वो मुझे मंडे को करना पड़ा बुटीक का। बाकी तो चीज़ें वो सब कर लेते हैं, पर जो मेरे है वो मुझे ही करना पड़ेगा है ना। तो उस वजह से अब मैं बैठी हुई हूँ लैपटॉप लेकर के, और अभी लैपटॉप का काम करना है। फिर टाइम हो गया 9 बजे का, और 10 बजे बुटीक में भी जाना है। आज बहुत सारी बहनें आएंगी, तो दिन में बिल्कुल टाइम नहीं लगता अभी बुटीक में, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। बट कल तो ऐसा था कि पूरा दिन चला गया, साथ में ही मेरे कमर में दर्द हो गया। तो उस वजह से, क्योंकि रेस्ट नहीं मिल पा रहा था ना, उस वजह से कुछ कैलोरी लो चल रही हैं अच्छे से। वो वाला रिच, वो वाली डाइट नहीं हो पा रही है, खाना पीना। तो उस वजह से कुछ एनर्जी वहाँ से डाउन, कुछ रेस्ट नहीं मिला, तो सारा मिला के मैं हो गई डाउन। तो कल कुछ नहीं बना। और जब भी कोई बहनें आती हैं, तो जब तक आगे से कोई ना बोले कि मुझे वीडियो में ले ले या मेरी वीडियो बना, तब तक मैं कभी भी किसी की भी वीडियो नहीं बनाती हूँ। ये जो बहनें आती हैं उन्होंने भी देखा होगा कि जब तक खुद से ना बोलने कोई, मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। मुझे नहीं पसंद है किसी की प्राइवेसी को ऐसे हर्ट करना, है ना। कोई हो सकता है बिना बताए आया हो, कोई घर से 100 तरीके से लेडीज़ अपने काम मैनेज करती हैं, आप सबको भी पता है। तो उस वजह से मैं नहीं करती हूँ, और आगे से ही बोले तो अलग बात है, तभी बनाती हूँ। जो भी मैंने 2-3 बार ही बनाई है शायद से, जो मैंने विज़िट करती है बुटीक पे, उस चीज़ की मैंने 2-3 बार ही वीडियो बनाई है, और वो भी उनके कहने के बाद ही। और कई बहनों का ये भी सवाल है कि आप बाहर कब दुकान बाहर कब शिफ्ट करोगे मार्केट में। तो मैं मार्केट में नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि जब मेरा काम अपनी जगह बना चुका है, लोकल में भी और आप लोगों के बीच में भी, मेरा नाम और मेरा काम, तो फिर मुझे मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिना बात का चौंचलेबाजी हैं वो चीज़ें, कि अपनी जगह को छोड़ के बाहर जाना, दूसरे लोगों को किराया देना, नहीं, मैं उन चीज़ों को बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा शोरूम है ये, और ये बहुत अच्छा है। मैंने इसको बहुत सपनों से सजाया है एक एक चीज़ को, और अभी फिर से इसको मैं रेनोवेट कराऊंगी भाई। वो तो मैं फुल पूरे घर को ही कराऊंगी, क्योंकि अभी 3.5 साल हो चुके हैं मुझे इस घर में आए। तो अभी तक मैं चुटमुट तो कराती रहती थी, पर वो है कि 3-4 साल में घर जो है वो काम तो मांग ही जाता है ना। तो उस वजह से अभी मैं सोच रही हूँ कि पेंट स्टार्ट कराऊंगी मैं मार्च में, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक में मुझे जाना है 3-4 दिन के लिए बाहर। ओ, वहाँ से आने के बाद, उसके बाद फिर मुझे लंबा कहीं नहीं जाना है। फिर होगा तो 1-2 दिन के लिए ही होगा, अदरवाइज़ लंबा नहीं जाना। लंबा मुझे यहीं पे जाना है, 4 4 दिन तो है ही है, लग जाए 5 भी। भाई के पास जाना है जोधपुर। और जोधपुर किस लिए जाना है भाई, वो भी आपको बता देती हूँ। क्योंकि अभी तो मैं गई ही थी दिसंबर के लास्ट में, जनवरी फर्स्ट वीक में तो मैं वहाँ थी ही न्यू ईयर पे। अभी दोबारा जाना है मुझे तनोट माता पे। जो उस तरफ विज़िट किया है, जिन्होंने विज़िट किया है उस तरफ, उन सबको पता होगा कि वहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, राजस्थान में जोधपुर में, जैसलमेर में, वहाँ पे तनोट माता का मंदिर है। तो तनोट माता मंदिर पे मुझे जाना है, और मेरी विश पूरी हुई है है ना। मैंने आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि उस दिन मेरा मन में था कि मैं व्लॉग बनाऊं, पर वो है ना कि मेरे अश्रुधारा और मेरी खुशी अलग लेवल पे हो रखी थी। तो उस वजह से मैंने उस दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और अभी तनोट माता पे जाना भाई, मम्मी पहले चली जाएगी, भाई चला जाएगा, भाविक चला जाएगा, ये सब पहले चले जाएंगे, पापा भी चले जाएंगे, मैं और विनय बाद में जाएंगे। हम गाड़ी से जाएंगे, बाकी सब लोग ट्रेन से जाएंगे। वापसी में फिर हम सारे एक साथ ही आ जाएंगे। तो वो सब करके तनोट माता पे जाएंगे भाई। 2 जनवरी को 2 जनवरी को मैं तनोट माता पे थी। 2 जनवरी 2024 को
और बहुत अलग एक्सपीरियंस था वो, बहुत अलग। मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था ऐसी पॉजिटिव वाइब, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार। और सबको बोलती हूँ भाई एक बार ज़रूर जाना माता रानी के दरबार में ना, एक बार हाज़िरी लगा के ज़रूर आना। वैष्णो देवी माता पे तो हम हर साल जाते थे अभी तक, कोविड में तो नहीं गए बीच में, बट वैसे हम रेगुलर हैं, जाते हैं। साल में एक बार तो है ही है, 2 बार भी हो जाए, जब ये मन कर जाए कि चलो चलते हैं तो तभी चलो। तो उस तरीके से तनोट माता पे मैं पहली बार गई थी, और मैं और विनय ही गए हैं अभी तक। बड़े वाला भाई भी शायद से अब की बार गया है, उसको 2-4 दिन के लिए मीटिंग थी उसकी उधर जैसलमेर में। तो हैं, तो मैं और विनय ही गए पहली बार। पर हुआ क्या कि मैं वहाँ पे उम, कैसा होगा, हमें ना माता पे जैसे घुसे हम मंदिर में, लाइन लगी हुई थी, तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब ऐसा हो गया था कि रोंगटे खड़े हैं। और ठंड भी नहीं लग रही थी, ठंड इतनी ही थी बस कि वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, जनवरी में बिल्कुल नॉर्मल था। बस इतनी ही थी कि जैकेट पहनी हुई थी तो नॉर्मल था। बट एकदम से ऐसे रोंगटे खड़े होना, आँखों से पानी, और बहुत अलग सा। विनय पीछे से कान में बात कर रहे थे और मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। मुझे पता था कि हाँ बोल रहे हैं, फिर गुस्सा होंगे कि तू बोली नहीं, पर मैं उस टाइम अलग लेवल था वो। फिर हम आगे चले, मुझे फील हो रहा था कि जैसे कोई पूछ रहा है कि बता क्या चाहिए, बता क्या चाहिए, बार बार वो साउंड ना ऐसे हो रहा था। मैं जैसे लाइन चल रही थी, क्योंकि वो पूरा मंदिर बीएसएफ के अंडर है, सब कुछ मैनेज जो है वो बीएसएफ करती है, तो बहुत रेगुलेशन के अंडर और सब कुछ बहुत मैनेज था। लाइन चल रही थी, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। मैंने सब कुछ सोचा जब मुझे ये चीज़ फील हुई कि बता क्या चाहिए, बता क्या चाहिए। तो मेरे आँखों में पानी और मेरे रोंगटे खड़े और बहुत अलग सी। फिर मैंने सब कुछ सोचा, सब कुछ सोचा, घर, परिवार, बिजनेस, बेटा, मम्मी पापा, विनय, सब कुछ सोचा मैंने, मुझे क्या क्या चाहिए। मैं फिर आगे चल ली, मैंने वो सब सोच के मैंने वहीं छोड़ दिया। फिर अब जैसे दर्शन के लिए बिल्कुल मैं आगे आ चुकी थी कि मेरे आगे 3-4 ही बंदे हैं, विनय मेरे पीछे थे, 3-4 ही बंदे मेरे आगे थे। मुझे फिर से वही चीज़ रिपीट हुई, बता क्या चाहिए। फिर तो मेरी आंखों से चश्मा लगा रखा था और पानी ऐसे निकल निकल के ऐसे, मतलब जैसे पता नहीं मैं अपने सारे दुख तकलीफ बता दूं, और मैं खुद सोचूं कि मुझे क्या दुख तकलीफ है, तो मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, भगवान की दया से, आपके सपोर्ट से मैं बहुत खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, और सब बहुत अच्छा है। फिर जब जैसे ही बिल्कुल दर्शन के लिए बिल्कुल मैं सामने थी माता रानी के, तब एकदम से घूम फिर के एक निकला कि बस मेरे छोटे वाले भाई को सेटल करा दो, जहाँ उसका दिल हो, जहाँ उसका मन हो, वहाँ वो सेटल हो जाए। बस बस इतना सा मैंने मांगा। मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे वो ये वो, क्योंकि मैंने अपने लिए मैं बहुत चीज़ें मांगती थी अपने लिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पर मैंने उसके लिए सिर्फ ये कि माता रानी और कुछ नहीं, बस मेरा छोटे वाला भाई सेटल हो जाए, जहाँ उसका दिल हो, जहाँ उसके लिए बेस्ट हो, वो वहाँ पे सेटल हो जाए। और मैं ऐसे रो रही बहुत बुरी तरीके से। वो बीएसएफ का स्टाफ भी मुझे यूं देख रहा कि इनको क्या हुआ है पर ऐसे पूछना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, तो इसलिए उन्होंने भी पूछा नहीं होगा। फिर हम दर्शन करके हम निकल गए। फिर बाहर आके वहाँ पे चुनरी वगैरह और एक रुमाल सा होता है वाइट कलर का, वो बांधना होता है, वो बांध रहे थे। वहाँ पे भी विनय विनय क्योंकि बोलते रहते हैं, वो भी मेरी तरह है कि बोलना बोलना बोलना, हम दोनों एक जैसे हैं, हमें बोलना ही रहता है। तो वो बोले जा रहे थे ये वो ऐसे, पर मैं कुछ जवाब नहीं दे रही थी। फिर मैंने वो सब बांधा, और तब भी मेरे अंदर एक ही, बस मेरा छोटा भाई सेटल हो जाए। मुझे नहीं पता था कि उस दिन मेरे भाई का इंटरव्यू है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, मुझे नहीं पता था कि वो उस दिन इंटरव्यू में बैठा है। और उसको भी मेरे साथ वहाँ घूमने जाना था, जैसलमेर जोधपुर उसको भी जाना था, पर उसने ऑन द स्पॉट बोला कि मेरी टिकट कैंसिल करा दो, ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, तुम ज़्यादा लंबा घूम के आओगे। तो उसने अपनी कैंसिल करा ली। तो अब उसने ये भी नहीं बताया था कि मुझे मेरा 2 तारीख को इंटरव्यू है।
हमें कुछ नहीं पता था, हमें ऐसे ही बिल्कुल नेचुरल चल रहे थे। फिर क्या हुआ, हम निकले, मंदिर से निकले, फिर मैं थोड़ा सा ठीक है नॉर्मल हो गई। पर मैंने जो मेरे साथ हुआ ये मैंने विनय को भी नहीं बताया कि मेरे साथ ये हुआ। बस मैंने अपना चश्मा उतारा, अपना मुंह साफ किया और चलो। और विनय भी बातों में थे, मंदिर देखने में थे, सोनिया ये वो ऐसे वैसे, इन्होंने भी नहीं देखा कि इसको क्या हो रखा है। और क्योंकि मैं सही सलामत चल रही हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं डाउन हूँ ना, पर मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स, वो एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव थी। फिर हम मंदिर से बाहर निकले, हमने वहीं पे खाना खाया एक ढाबे पे। खाना वाना खा के फिर हम इधर उधर देखते रहे। फिर मेरे अंदर वही चीज़ें मैं सोचती रही कि कैसा था, क्या चीज़ थी ऐसी। फिर मैं फिर से हम बैठ के गाड़ी में और निकल लिए। फिर वहाँ से थोड़ा सा ही निकलते हुए एक और टूरिस्ट स्पॉट है, 3-4 किलोमीटर के अंदर ही है, वो भी कुछ बीएसएफ के अंडर ही है। वहाँ पे पुराने वो, पता नहीं अब मेरे ध्यान से निकल गया वो क्या है, पुराने वो टैंकर वगैरह खड़े हैं वहाँ पे। वहाँ पे जा रहे थे, तो वहाँ के हम रास्ते में ही थे। और मेरा क्योंकि वहाँ पे मैं इतना वो हो गया था ना मेरे साथ अजीब सा, तो मैं बड़ी शांत थी, बहुत शांत। बस चुपचाप अपनी सीट पे बैठी थी, गाने चल रहे थे आराम से। एकदम से भाई का फ़ोन आया, छोटे वाले का छोटे वाले का ही फ़ोन आया, क्योंकि मैं सेट हूँ, मेरा बिजनेस सेट है। मेरा बड़े वाला भाई मेरे से तो दोनों ही छोटे हैं, वो भी सेट है, उसका मैंने आप लोगों को दिखाया था। जो छोटे वाला था उसका चल रहा था कि इसकी पोस्टिंग रहती है, तो कॉलेज में ही प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही थी, तो वो उसी प्लेसमेंट में बैठ रहा था। तुरंत उसका फ़ोन आया तो मेरे को एक बार तो टेंशन सी हुई, मैं कहा क्या हो गया। तो फिर उसने सीधा बोला कि तेरी विश पूरी होगी, राजी हो जा। मैं कहा क्या विश पूरी होगी क्योंकि मैं ऐसी हूँ भाई, मैं मांगने में बहुत वो हूँ, मैं मांगती रहती हूँ भगवानों से, माता रानी से मैं मांगती रहती हूँ। हम वैष्णो देवी गए थे ना, जब भी मैं पूरे रास्ते यही करती गई थी, माता रानी जोड़ी पसारू, मेरे भाई की जॉब लगवा दे मेरे भाई की जॉब लगवा दे। तो वहां से निकले और वो ये कह रहा था मानने नहीं, मानने नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या देंगे, थोड़ा शर्मीला टाइप का, थोड़ा सा कम बोलता है, थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम नहीं, बस थोड़ा सा। मैं जैसे हूँ, मैंने कह दिया अगर बांड है चुप ना हुआ है, तो उस तरीके से वो थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा वो है। अब ना जाने लगा लो, बच्चा लगा लो ना। तो वहाँ से उसका फ़ोन आया, मैं कहता हो गया इंटरव्यू क्लियर हो गया, अब बस मुझे लेटर मिलना रहता है। मैं कहा अच्छा। अब मैंने उसे आगे का कुछ नहीं पूछा, किस, मैं कहा हाँ, मैं कहा किस में लगी, उसने कंपनी का नाम बता दिया इसमें। मैं कहा ठीक है। तो फिर कहता किसी को मत बताइयो मैंने तेरते तेरते बताई है सबसे पहला, तू किसे तो मत बताइए। मैं कहा ठीक है मैं ना बताऊं। अब उन बातों को हो गया 1.5-2 घंटा, मैं बहुत खुश और मैं ऐसे रो रही, और मैं वहीं पे फोन पे ही मैं कहा ये माता रानी, मैं कहा मैं ये फिर आऊंगी 1 महीने अंदर कहा मैं दोबारा आऊंगी। और फिर मैंने बोला, मैं कहा आज मेरे साथ ना मेरे को बहुत अलग वाइब्स आ रही थी। तो फिर मैंने विनय को बताया, मैं कहा मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हुआ था मंदिर में। फिर निकले, फिर घर वालों के फ़ोन वोन आने लगे। तो जब मैं कहा मुझे तो पहले ही पता था सबसे पहले तो मुझे ही बताया था। तो तो अब मेरा क्या होता है कि मैं ना कुछ भी हो, मैं पहले भगवानों को या किसी भी माता रानी को, जिसको भी आप मानो, कभी मैं ये पहले नहीं बोलती कि ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगी, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगी। नहीं, मेरा जब वो काम बन जाए तो उस टाइम पे मेरे हाथ में, मेरे बस में जो भी है, जितना भी है, मैं उसी टाइम पे वो चीज़ें पॉसिबल करती हूँ। तो अब माता रानी का दोबारा से जाएंगे भाई, और कितना क्या लेके जाएंगे वो सब आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मार्च के फर्स्ट वीक में जाएंगे दोबारा से जोधपुर और जैसलमेर। तो तनोट माता भी जाएंगी। बेसिकली मेरा मकसद वहाँ जाना है कि माता रानी पे दोबारा से जाना है, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करके आना है कि इतनी जल्दी मेरी विश पूरी कर दी।
है ना। माता वैष्णो देवी पे तो हम तुरंत ही जा आए थे। मैं 2 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था और हम 6 जनवरी को, 2 जनवरी को हुआ था और हम 6 जनवरी को माता रानी वैष्णो देवी पे हम पहुंच गए थे। अब की बार मेरा बर्थडे 7 जनवरी को माता रानी पे ही हमने सेलिब्रेट किया था, माता वैष्णो देवी पे ही। तो वैष्णो देवी पे तो हम हो आए, अब तनोट माता पे जाना रहता है। और ये इंसिडेंट बहुत बहुत अलग था मेरी ज़िंदगी का, और मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि आप लोग के साथ शेयर करूं, तो उस वजह से आज ये आप लोग के साथ मैंने शेयर करा। और किस किस के साथ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा फील करा है, ऐसी पॉजिटिव वाइब्स या ऐसा ज़बरदस्त इंसिडेंट, प्लीज़ बताना ज़रूर अपना एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं मैं बहुत आप बोल सकते हो कि मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हूँ, मैं बहुत आस्था रखती हूँ और मैं इन चीज़ों को बहुत मानती हूँ। माता रानी से, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, धरती पे सब कुछ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है ना। तो अपना, मैं तो यही बोलूँगी कि मांगते रहो ऊपर वाले से, मेरी तरह बेशरम होके कहीं पे झोली उठा के खड़े हो जाए, माता रानी यो चीज़ दिए है ना। बंदे को मेहनत करते रहो और भगवान से मांगते रहो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलो भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैंने बात इतनी कर दी, बता। ठीक है, तो चलो कल मिलेंगे बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ। और आज की ये आपको कैसा लगा मेरा एक एक्सपीरियंस, प्लीज़ बताना ज़रूर। और मार्च के फर्स्ट वीक में फिर से जाएंगे तनोट माता पे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे क्या कुछ लेके जा रही हूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।